आज संविधान दिवस पर संविधान का जश्न मनाने का दिन था या उपलक्ष्य था विपक्ष पर हमले का? देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है अंजना जी। संविधान का मतलब क्या होता है कि जिस दिन भारत ने अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था, सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या था? यह अंतर यह था कि हम राजशाही से लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे। 564 रियासतें समाप्त हुई थी और राजशाही का युग समाप्त हो रहा था। राजशाही का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा बेटी ही शासन करेगा, परिवार का ही व्यक्ति शासन रहेगा। यदि आज लोकतंत्र के बाद 2 पीढ़ियां गुजरी हैं और तीसरी पीढ़ी है इस समय एक्टिव, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब उसमें भी पिनारी विजयन जी ने अपने दामाद को एमएलए बना के मिनिस्टर बना लिया, तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं भाजपा और कम्युनिस्ट को छोड़कर बाकी सब कमोबेश राजशाही के पैटर्न के ऊपर आ गए कि यह तय है कि मेरे बाद मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति आएगा। तो जिस दिन संविधान देश की जनता ने, संविधान सभा ने आत्मार्पित किया था देश की जनता को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उस दिन राजतांत्रिक गणराज्य में प्रच्छन्न रूप से परिवर्तित होते हुए इस परिदृश्य के लिए यह विचार करना आवश्यक था। तो ये तो और कुछ नहीं था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन था, लोकतांत्रिक मूल्यों का। और ये मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारी जनता इस बारे में विचार करे और विचार करने के बाद यह तय करे। क्योंकि अंजना जी, जब बात परिवार तक चलती तो फिर साइकोफेनेसी यही नहीं रुकती है, फिर बात वहां तक पहुंचती है। आप नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए, वो तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं कि नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी का दौर आया तो पहले लोग इंदिरा जी के पास जाकर उस किताब में लिखा ये कहने का प्रयास करते थे कि मैं नेहरू जी का कितना लॉयल था। फिर बात यहां तक हो गई कि नहीं, मैं तो आपका लॉयल हूं। फिर ये हो गया आप नेहरू जी से कहीं अधिक महान हैं। इस ढंग से होते होते बात कहां तक पहुंची? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की सीमा तक जा सकता है। इस खतरे को संविधान दिवस के दिन आगाह करना बहुत सहज और स्वाभाविक है, जो प्रधानमंत्री जी ने किया। गौरव जी से मैं कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले बताइए, तो क्या इस संबोधन में यह भी निहित था कि जिन संतानों को आप लोग टिकट देते हैं जनता उसको भी हराए? क्योंकि आप लोगों की भी लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है और मान्यवर ऐसे भी संतान हैं जिनको आप लोगों ने मंत्री बनाया है, इंपोर्टेड वाले, जिनको आप कांग्रेस से बुलाते हैं फिर मंत्री भी बनाते हैं। हाँ, अब सुनिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में बिल्कुल यह बात स्पष्ट थी। उन्होंने कहा किसी परिवार के 2 व्यक्ति या 1 से अधिक व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकते, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। राजनीति में वो आ सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं जनता के द्वारा चुनकर, परंतु परिवारवाद यह है कि पूरी की पूरी पार्टी ही उसके बाद एक ही परिवार संचालित करेगा। जैसे इस समय हम 2021 में हैं, आपको पता है 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। तो 100 साल में लगभग बाय एंड लार्ज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व 5वीं पीढ़ी तक इन्हीं के हाथ में, कभी बीच में अध्यक्ष बदला, और अगर अध्यक्ष कभी बदला, वास्तविकता में नेतृत्व दूसरे की तरफ गया तो पार्टी टूट गई। निजलिंगप्पा हो, कामराज हो, देवराज अरस हो, नीलम ब्रह्मानंद रेड्डी हो, शरद पवार हो, अर्जुन सिंह हो, एनडी तिवारी हो, पार्टी टूट जाएगी। इसकी तरफ जैसे अंजना जी आप एंकरिंग कर रही, तो ऐसा नहीं कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता या आज तक में नहीं आ सकता, पर परिवारवाद यह है कि जब भी कभी आप भविष्य में इस कार्यक्रम को छोड़ेंगी तो आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनना चाहिए। यह परिवारवाद। जागीर जब पार्टी बन जाए गौरव वल्लभ जी, तो ये किसी के लिए भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता है। सवाल यह है कि जो शीर्षस्थ पद है वो उसी को मिलेगा जो जागीर पार्टी को बना लेता है परिवार। ये मुद्दा है गौरव जी। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ी अच्छी व्याख्या की, मैं भी एक व्याख्या करता हूं। मोदी गवर्नमेंट is by 2 people, of 2 people and for 2 people. मोदी सरकार 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के द्वारा और 2 लोगों के लिए समर्पित है। हम 2 हमारे 2। संविधान की पहला वाक्य याद है सुधांशु जी? हम भारत के लोग, पर आपका पहला वाक्य एक ही है, हम 2 हमारे 2। और सुधांशु जी, दुख की बात है उसमें आप भी सम्मिलित नहीं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। That is unfortunate situation. अब आते हैं अंजना जी, आपने कई तथ्य सुधांशु जी ने भी बताए। उन्होंने कहा राजनीति में आ सकते हैं, पर बीजेपी में है तो परिवारवाद नहीं है। अगर वही व्यक्ति कांग्रेस में है तो परिवारवाद है। हमारे महाराजा जी कांग्रेस में है तो परिवारवाद, बीजेपी में महाराजा चले जाए तो वो परिवारवाद नहीं है।
अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं सुधांशु जी, गलत हो तो इमीडिएटली बीच में रोकना। पीयूष गोयल जी क्यों है आपकी सरकार में? उनके पिताजी वाजपेयी जी के साथ मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हैं? उनके पिताजी वाजपेयी जी के साथ मंत्री थे। वसुंधरा राजे जी बार बार सिर्फ पूरे राजस्थान में एक ही योग्य व्यक्ति है क्या सुधांशु जी? वसुंधरा राजे जी के बाद उनका पुत्र ही योग्य व्यक्ति है क्या? क्योंकि उनकी माता जी आपकी संस्थापक सदस्य है, तो उनकी पुत्री राजस्थान में, उनकी दूसरी पुत्री मध्य प्रदेश में, और उनका पुत्री की पुत्री का पुत्र वो अब संसद सदस्य बन गया। मैं आपको महाराष्ट्र के उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दूं, बिहार के उदाहरण दूं, झारखंड के उदाहरण दूं, बंगाल के उदाहरण दूं, किरण रिजिजू जी का उदाहरण दूं, किसका उदाहरण दूं सुधांशु जी? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए।